विस्टॉक मीडिया की टीम लगातार मध्य प्रदेश के प्रवास पे है और आपको बताएं कि जब हम दिल्ली में थे तो कुछ ऐसे नाम के बारे में हमने सुना था जो आदिवासी चेहरा हुआ करते थे, लेकिन वो आज टॉप पे हैं। वो ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि दिल्ली के संसद में भी बैठते हैं और लगातार फील्ड में बने हुए हैं। हमने ये जानने की कोशिश की कि उनके पीछे की कहानी क्या है। आज जो ये चमकता हुआ चेहरा, गाड़ी और जो पार्टी का सिंबल है, क्या ये शुरू से बैकग्राउंड में रहा है तब मिल गया या उनका अपना संघर्ष रहा है? और जब इन लोगों को ये सारी चीज़ें मिली तो ये जो आदिवासी तबका है, ये क्षेत्र है, उसको क्या मिला? क्या इन लोगों ने उसके लिए कुछ किया? तो आज हम इस समय धार में हैं। धार वही जगह जो राजा भोज की नगरी है और हमारे साथ सावित्री ठाकुर जी हैं। आज हम यहाँ पे बात करने के लिए ये आए हैं कि क्या आपका जो नाम है, जो कद है, वो बहुत बड़ा है, तो क्या परिवार ने दिया है या खुद बनाया है? चलिए बात करते हैं सीधे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। नमस्कार भैया। कि आपने ये मौका दिया हम लोगों को। मैं समझता हूँ कि आप चुनाव प्रचार में भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज मैं आपसे पॉलिटिकल कोई उस तरह की बात नहीं करूँगा, सिर्फ और सिर्फ ये बात करूँगा कि आप कौन हैं और यहाँ तक कैसे आई। देखो, नाम तो माँ बाप ही रखते हैं, पैदा होते हैं तो। मेरा नाम मेरा पिताजी ने पंडित से लिखलाया है। वो पढ़े लिखे थे, फॉरेस्ट में सर्विस करते थे और उसके बाद उन्होंने सर्विस छोड़ दी। तो हम छोटे छोटे थे, 4 बहनें हैं, मैं बड़ी हूँ सबसे। और मेरी माँ अनपढ़ थी। अच्छा। पिताजी का नाम अंतर सिंह दरबार था और माँ का नाम जमुनाबाई। मेरे पापा का ये सोच था, क्योंकि सर्विस में थे, आदिवासी में कभी हमने साइकिल तक भी नहीं देखी। हाँ, मेरे घर नहीं थी, मैं सत्य बताऊँ। मुझे तो लगता है कि जिस जमाने की आप बात कर रही हैं उसमें तो चूल्हे वगैरह भी नहीं होते होंगे, इस तरह के पक्के मकान। नहीं नहीं नहीं, हमारे समय पक्के मकान जरूर थे। एक मात्र मेरे घर का, मैं आगे का बताऊंगी पूरा। एक जब मैं राजनीति में जब आई थी, एक मात्र पक्का मकान मेरे गांव में था, सब कच्चे थे। मेरा ईंट का जरूर था पर कच्ची जुड़ई थी। ये हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी बड़ी कठिन रही है। कठिन इस मामले में कि जब आप 8-10 साल की थी तभी पिता का साया उड़ गया। हाँ, पिताजी मेरे चले गए थे। मेरी माँ थी और हम 4 बहनें थी। मेरी माँ अनपढ़ थी। मेरी माँ का यही था कि मेरी लड़कियों को मैं पढ़ूँ, अब पापा नहीं हैं। तो हमारी ज़मीन वगैरह थी, वो मेरी माँ ने क्या दूसरे लोग परेशान करे, तो मेरी माँ ने तुरंत मेरे पापा मरने के बाद हमारी 4 बहनों का नाम कर दिए। और उसके बाद उनका पढ़ाने का उद्देश्य रहा। तो मैं 5वीं पास करके, मेरे पापा 5वीं में थी तभी शांत हो गए। अच्छा। तो मेरे पापा चले गए तो मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मैं हॉस्टल में पढ़ाना चाहती हूँ, तो हॉस्टल में कर दिया मेरे को भवानिया। मैं 2-1 साल पढ़ी और फिर उसके बाद मैंने घर की परिस्थिति देखी कि जो ज़मीन थी वो साझेदार को दे रखी थी, तो वो पूरी तरह ठीक से कर नहीं रहे थे। तो मैंने पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दी और वापस आ गई मैं। फिर मैंने सोचा कि मेरी 3 बहनें हैं, मैं इनको पढ़ूंगी, और घर का कर्जा वर्जा भी था। तो मैंने खेती बाड़ी करी। और खेती बाड़ी में ये नहीं करा कि खेती बाड़ी में जो आदमी करते वो काम भी किया मैंने। हल बक्कर से लगा के दवाई छिटना, हल बक्कर, खेती में सब चीज़ काम खेती का पूरा परफेक्ट मेरे को आता है। तुम हाल चला लो, मेरे से बक्कर लिखला लो, पुल पे आते वो लिखला लो। अब मोटर मैंने सिर पे रखी है, खाद की बोरी मैंने सिर पे, खुद गाड़ी बैल सब चला लेती हूँ मैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सब काम करती हूँ। दवाई खुद ने छीटी है, मोटर खुद चलाती थी। मोटर मेरे को तारापुर में ज़रा अच्छे है परिवार, तो उनको ले गई मैं साथ में। और मोटर लेते इतनी छोटी ला दी मेरे को, 5 की मोटर, वो मैं सिर पे लेके इधर उधर दोनों खेत में। आप भी आदिवासी समाज से ही हैं? आदिवासी समाज से जी। क्या आदिवासियों की तब स्थिति कैसी हुआ करती थी जब आप? नहीं, बहुत मतलब जैसे आज हम देख रहे हैं जो संगठित है, पहले बहुत मतलब कुछ समझते नहीं थे ज़्यादातर। ज़्यादा खाने पीने में अपना मस्त रहते थे लोग बा। और जैसे एक फिर उसके बाद मेरा ऐसा संघर्ष चलता गया। फिर मैंने एक संस्था ही इसको दौरान में खेती बाड़ी करती थी। इसी दौरान तो गांव में क्या उम्र रही होगी जब आपने पढ़ाई छोड़ के खेती संभाली होगी? मैंने संभाली होगी मेरे ख्याल से 8-10 साल की होगी। पापा शांत हो गए, मेरे ख्याल से मैं होगी खेती करने 15-16 साल मुझे लगता है यही होगी हाँ उम्र हाँ, आपकी। 12-13 साल। उसके बाद ही मेरे 5वीं पास करी थी मेरे पापा, उसके पहले ही शांत हो गए, 5वीं में जो होगी। तो मतलब जब आप 5वीं में रही होंगी तो आपकी उम्र 8 साल या 10 साल रही होगी। हाँ हाँ, बस। बाकी बहनें कोई 8 साल की रही होगी, कोई हाँ, 6 साल की रही होगी, हाँ, कोई 4 साल की रही एक तो होगी। घुटने घुटने चलती थी ना, सबसे छोटी वाली। अच्छा। हाँ। फिर कैसे कैसे हुआ? माँ ने क्या त्याग किए? माँ ने तो बहुत कुछ किया कि हमारी बेटी, मेरा मकान अकेला था, कोई आ जाए कर जाए, यूँ छोटी 4 ही बहनें को लेके वो साथ में रहती थी। रात होगी बेरात, पर हम लोग
क्या मेरे पापा पहले से फॉरेस्ट में थे, तो वो बहुत मतलब हमको सिखाते थे कि लड़की को आगे बढ़ना चाहिए। लड़कियों के मतलब पापा हमारी ज़मीन उमीन का केस चलता था, तो पापा धार और धर्मपुरी जाते रहते थे और सर्विस कर चुके थे, तो उनको मालूम है तो कि तुम है ना, तुम कुछ नहीं चलाते तो धार आते, तो लड़कियां जब मोटरसाइकिल चलाती थी, जब चलाने अच्छा। लग गई था, मेरे पापा ने एक दो बार देखा और हमसे कहा भी कि तुम एक दिन बड़ी बनना और मोटरसाइकिल चलाना, वहाँ लड़कियां चलाती है। तो मेरे यहाँ रोड है तो बना नहीं था, तो वहाँ 10-12 गांव के रोड से निकलते हैं। मेरे मकान के पास में एक नाला है, तो वो अच्छा। हाँ, उसके जाने का 2-2.5 किलोमीटर काली बौड़ी। तो जितने भी लोग जैसे आदिवासी लोग जितने हमारे लोग थे वो वहाँ से निकलते थे, तो इतना इतना घुटने घुटने कीचड़ वहाँ से। तो साइकिल जब बारिश होती थी साइकिल मेरे घर रख जाते थे, तो मेरा पापा कहता है क्योंकि साइकिल रखने वाला रख गया फिर बाजार जाता है, तो मेरा पापा कहता है कि इसको सीखो। तो मैं कई बार पढ़ती थी, उठती थी, साइकिल चलाती थी। मेरे अच्छा। पापा हाँ बहुत मदद करते थे कि इसको सीखो। तो जब मैं चलाती थी तो मेरे पापा कहते थे, देख के आते थे, तो बोले एक दिन अब साइकिल सीख गई, एक दिन मोटरसाइकिल चलाना, वहाँ धार में चलाती, तू एक दिन ऐसी बनना। ये हकीकत की बात बता रही मैं। मतलब आज भी आपकी जो ताकत है हाँ वो पापा ही हैं, भले ही वो हाँ। चले गए कम उम्र हाँ में। चले गए, पर ये सिखाते थे। फिर मेरे घर पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगता था, तो मेरी मम्मी अनपढ़ थी, तो मेरे पापा जब कहते थे, तो जब वोटिंग का समय आता था तो मम्मी पूछती थी कि वोट काहे में डालने जाना पड़ता था दूर, तो बोले फुल में डालना। तो मेरी माँ को कभी भी कोई ऐसे पार्टी वाले आते थे किस में डालना, तो मेरी माँ कहती थी कि मैं जब भी कहीं पूछती थी तो बोले कि नहीं नहीं अपन फूल वाले हैं, फूल में डालना। अच्छा, ये पता नहीं था कि ये पार्टी हाँ, क्या नहीं, होती है, नहीं, क्या होता है? नहीं, कहाँ से पता? फूल पता था। हाँ फूल पता था। हाँ। तो मेरे पापा ने पहले से बता गए थे कि फूल उनकी पार्टी के अपन फूल में डालना चाहिए, भले जीते कि हारे, बाकी फूल में दे। अच्छा, जिंदगी कैसे आगे बढ़ी? क्योंकि इस दौरान में खेती बाड़ी करती थी, शाम का समय होता था तो मैं मजदूर करने के लिए गांव में जाती थी। अच्छा। हाँ, तो उस दौरान एक संस्था आई थी वास्प करके, विकास अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था, तो वो मीटिंग वगैरह ले रहे, तो वहाँ मैं भी खड़ी थी। तो इस बात के दौरान सब लोगों को इकट्ठा किया था गाँव में, छोटा सा गांव है, 60-70 घर को बसते, तो उसमें उन्होंने देखा होगा कुछ भी मेरे अंदर, तो फिर उन्होंने मेरा चयन किया इतने लोगों में, और चयन करके उन्होंने कहा कि ये छुरी आज से बाल अध्ययन केंद्र चलाएगी, यहाँ पर आपके गांव में बच्चों को पढ़ाएगी। ये प्राइवेट एनजीओ थी? हाँ प्राइवेट एनजीओ। ये बैठक के दौरान मेरा चयन हुआ। अच्छा। मीटिंग में जैसे गाँव के सभी लड़कों को बुलाया, कौन पढ़ा सकता क्या, सभी महिला पुरुष सभी थे उसमें, तो बैठक तो होगा। तो उन्होंने फिर मेरा चयन किया, फिर मेरे को उन्होंने जो भी वहाँ सामग्री है, तो एक बाल अध्ययन केंद्र की जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाने का 2 घंटे 2-3 घंटे सुबह से, मतलब एक तरह से जो पढ़ाई छुट्टी थी आपकी वो हाँ, चालू हो गई? हाँ चालू हो गई। तो उसको पढ़ाने तो कम से कम साल एक भर पढ़ाया होगा मैंने जी। मेरी उस समय शादी हो गई थी। अच्छा। हाँ, तो पढ़ाती रही, उन्होंने देखा होगा मेरा काम अच्छा जो भी। मैंने फिर एक सभी लोगों को लेके मैंने वहाँ पर एक बाल अध्ययन केंद्र प्राइवेट लोगों के सहयोग से हमने एक प्राइवेट बाल अध्ययन केंद्र ऐसा खड़ा किया, और वहाँ पर बच्चों को मैं पढ़ाने लगी। तो फिर उन्होंने वो आते, वो तो हर 8 रोज़ 4 रोज़ तीसरे चौथे रोज़ आते थे, तो वो देखने लगे। तो फिर मेरा प्रमोशन कर दिया, फुल टाइम कर दी, जो 2-3 घंटे काम करे। 400 से लगी थी मैं। अच्छा। हाँ नौकरी पे। तो फिर उन्होंने फुल टाइम की, सर ने फिर बैठक ली, जो बॉस थे वो जो भी सचिव थे उन्होंने बैठक ली मेरी, और उस दौरान मेरे को कहे कि नहीं आप फील्ड में काम करोगे। तो मैं फील्ड में मेरी 1400 कर दी फिर तनख्वाह, और पूरा फील्ड में काम। तो उसमें हम करते थे बचत समूह, सबसे शुरू में बचत समूह महिलाओं। पहले तो हम मीटिंग ली, पहले मीटिंग में जो आदिवासी क्षेत्र में इकट्ठा होना बड़ी मुश्किल की बात थी, तो बचत समूह तो मेरे गांव से शुरुआत करी कि हाँ तो महिलाओं को इकट्ठी करो, तो मैंने करा इकट्ठा उनको। तो उस समय इकट्ठा होना बड़ी मुश्किल की बात है। आज भी मैंने देखता हूँ कि पर्दा प्रथा बहुत है यहाँ पे। हाँ है, तो इकट्ठी नहीं हो तो फिर एकदम विश्वास नहीं करते थे, तो मैंने पहले तू जमा कर, तो 5 रुपये से हमने शुरुआत करी बचत की। अच्छा। तो उसमें से 10-1 महिलाएं 10-11 महिलाएं जुड़ी, फिर भी इसमें ऐसे मैंने 200 समूह फिर बनाए पूरे क्षेत्र में। तो ये संस्था 3 जिले में काम करती थी, खरगोन, धार और इंदौर में। अच्छा। हाँ, तो बिलाक हमारी धर्मपुरी थी, धर्मपुरी और उमरबन बिलाक को लिया था इन लोगों ने। तो यहीं से सियासत का रास्ता खुला आपका? हाँ, ये काम करते करते मेरे को समय हो गया, फिर हम लोग बचत समूह किया, फिर हम मेडबंदी करा, जो आज जो सरकार के पास भी काम चल रहा है। उसके बाद हम नशाखोरी, फिर ये अपने किसानों को प्रशिक्षण देना, फिर स्वास्थ्य का इसकी भी चिंता करना, आयुर्वेद को बढ़ावा देना, फिर किसानों को प्रशिक्षण, फिर बहुत सारे वकीलों को जो
सरकारी जो एजेंसियां चलती है, जो सरकारी वकीलों को बुला के किनको सरकारी जानकारियां मिले, कैसे केस लड़ते हैं, किस तरह से आदिवासी को, ये सबसे काम। फिर मेरे को धीरे धीरे 1400 से आगे बढ़ा के मेरे को फिर पैदल में काम करी, कम से कम करा होगा 5 साल मैंने काम। ये संस्था का ही काम था या पॉलिटिकल काम था? पैदल काम। मेरे 2-2.5 दिन में, सुबह से मैं 6 बजे से रात को 11 बजे तक काम करती थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद हम पैदल ही पैदल मतलब 10 से 15-20 किलोमीटर में चलते थे और गांव-गांव जाके महिलाओं के इकट्ठे करके किसानों को बैठक लेना और उनको जानकारी देना। ससुराल कभी विरोध नहीं करता था कि आप टाइम ही नहीं देती हैं? नहीं, ससुराल वही है, नो काम। अच्छा, ससुराल वही है। चोरी जैसे मानते नहीं, आज भी नहीं कोई करते। अच्छा। हाँ हाँ, नहीं, ससुराल का शुरू सपोर्ट? हाँ सपोर्ट। और मैं मेरे ससुराल में रही नहीं, मेरे घर, मेरा कोई बड़ी तो मैं थी। शादी करी तो पहले से बात कर ली कि मेरे घर रहेगी, लड़का नहीं था ना। हाँ, लड़का नहीं था, बहनें तो छोटी थी, पिता नहीं थे। तो ये सब करती रही, सबका सपोर्ट रहा। करते 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 फिर उन्होंने मेरे को कोऑर्डिनेटर बना दिया, एनजीओ वालों ने? हाँ, एनजीओ वालों ने महिलाओं की पूरी मैं कोऑर्डिनेटर। तो फिर 2 ब्लॉक देखने लगी, 2 से फिर मेरे को ये तीनों जिलों में कर दिया कि यहाँ भी जाएगी वहाँ भी जाएगी। तो समय समय पर हम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम जो प्रथाएं चल रही रूढ़िवादी था उस पर करके रात में लोगों को जागरूक करते थे। आपका विरोध नहीं कभी हुआ कि आप ये हमारे समाज को बरगला रही हैं या तोड़ने की कोशिश कर रही हैं? इस तरीके से नहीं करते थे। हम बताते थे ना पिक्चर, मैं खुद भी रोल करती थी उसका। अच्छा। रोल प्ले करती थी मैं। अच्छा। हाँ, बन के कि मेरे साथ ये हो रहा है। फिर हम स्वास्थ्य प्रशिक्षण देते तो उसमें महिलाओं के साथ क्या हो रहा है। फिर हम बहुत सारा जैसे लोगों को, जो गांव के लोग हैं, ये जनसहयोग से काम करवाते थे कि आप ये करो, आपका रोड का थोड़ा बहुत हम सहयोग करते थे। थोड़ा वो हम खाना भी कभी कभी उन्हीं के यहाँ खाते थे। ऐसा सब। कौन से सन की बात होगी? कौन से सन? ये मैं 96 से लग गई थी। अच्छा, 96 से लग गई? हाँ हाँ, 96। तो उस समय बेटियां इतनी आगे होती थी क्या? वो भी आदिवासी समाज में, जो समाज मेरे पर बीती चुकी थी ना, मैं पूरा घर का काम करती थी। तो आपका आदिवासी समाज कभी ये नहीं कहा कि आप तो बहुत आगे निकल रही है, इस तरह का नहीं? नहीं, वो उनका ये रहता था कि थोड़ी पढ़ी लिखी है और परिवार से हैं, अच्छे परिवार से हैं, तो कर सकते। अच्छा, कर सकते। हाँ। तो 96 से लेकर के 2006 तक, मुझे लगता है 2006 में आपने चुनाव भी लड़ा है। हाँ, नगर 4-5 में मैं जिला पंचायत अध्यक्ष थी। जिला पंचायत। तो इस दौरान क्या है, चुनाव चलते थे। जैसे हम जब संस्था में काम करते थे, हम सुनते थे, तो हमारे दिमाग में तो पहले से पिक्चर थी कि भाई बीजेपी के हम लोग हैं। बीजेपी या फूल? हाँ, जो भी। तो हम संस्था में रहते हुए जो कैंडिडेट खड़ा होता था तो उसको हम सपोर्ट करते थे। तो उस दौरान ये जगदीश मुयल जी थे विधायक। अच्छा। तो उन्होंने, तो यहाँ के गांव के लोग जो आसपास के थे, तो एक वहाँ गोवर्धन मुकाती करके था, अब शांत हो गए शायद, है नहीं। वो अच्छा कांग्रेस का नेता था, मतलब वो बहुत चुनाव लड़ चुके थे, मंडी का लड़ चुका था, जिला पंचायत का लड़ चुका, कभी जीवन में उन्होंने कभी हार का मुँह नहीं देखा था। तो ऐसी बातें चली कि यार वहाँ से कौन किसको खड़ा करना, वहाँ गोवर्धन मुकाती है, तो वे बीजेपी के विधायक थे। तो लोगों से इधर के क्षेत्र के उनके यहाँ गए होंगे। तो जब संस्था से मैं नौकरी छोड़ चुकी थी, फिर मैंने स्टडी खोली थी, वो चलाती थी और घर के काम में व्यस्त हो गई थी। तो साल भर हुआ था, तो मेरे को कहा, तो मेरे को, मैं ये राजनीति को मैं बहुत बेकार मानती थी, उस समय की बात बता रही। अच्छा। क्योंकि ऐसी चर्चाएं सुनती थी महिलाओं के साथ ऐसा होता, जब कांग्रेस गवर्नमेंट था। तो मेरे को 8 रोज तो कॉल आया STD पे, मैं नहीं गई। मेरे घर से मेरे मिस्टर बैठते थे, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा कॉल आ रहा है वहाँ राजनीति वो उसमें खड़ा होना चुनाव में। हालांकि मैं कुंवारी थी, जब से ही मेरे पर प्रेशर था राजनीति का। पर वो दूसरी पार्टी के थे। मेरी मम्मी ने कहा कि जब तक मेरी बच्ची की शादी नहीं होगी तो मैं राजनीति में नहीं डाल सकती। अच्छा। शादी होने के बाद वो उसका कुछ भी करे, फिर हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है, पर जब तक उसकी शादी नहीं होगी तब तक मैं राजनीति में नहीं भेजूँ। जब से ही मेरे पे पीछे पड़ गए थे लोग। अच्छा। कि राजनीति इस छोरी को कर, क्योंकि एक आदिवासी महिला लीडर होके जा सकती है, आ सकती है। मैं काली बावड़ी धामनोद बस से जाना, काम करना अकेली ने खेत में, यह है कि 1-आधा किलोमीटर मेरी मोटर दूर रहती है, वहाँ सोना अकेली ने। अच्छा, जंगल में, खेत में अकेले जंगल में सोती? हाँ, डर नहीं लगता था कभी? नहीं, नहीं, हमको उधर डर नहीं लगता था। हम लोग खेत में ही तो मेरा घर है। हाँ। डर का सवाल ही नहीं होता था। कभी जानवर हो या कुछ इस तरह का समाज? कहीं नहीं, हम सब लड़ लेते जानवर वानवर से। अच्छा। रात में हम खुद ही शिकार करते थे। तो नहीं, मछली हमारे घर नाला, वहाँ रात में पकड़ लेते, मुर्गा मछली कुत्ते सब, तो एक घाट के पानी पिलाते थे हम लोग। अच्छा। हाँ, इसीलिए लोग आपको सियासत में लाना चाहते थे? हाँ, तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं था।
मेरे जब परदादा तो सुरतिया भारतीय थे, तो जब यहाँ गवर्नमेंट ये राजा भोज का था, तब सरकार ने उनको एक बंदूक दे रखी थी। अच्छा, हाँ, आपने चलाया वो बंदूक? हाँ, चलाती हूँ, मेरे खुद के पास है। परदादा की आज भी चली आ रही है। हाँ, तो मेरे परदादा को दे रखी थी। तो मेरे यहाँ पर ये जो शोर होते, तो बड़ा बांस था इतना मोटा। अच्छा। तो मैंने कहा कि ये बांस का ही का है, तो पर मर गए। हम जब पैदा हुए तब तो बोले उनकी इसकी खाल सुखाते थे, जब मार के सेर करके लाते थे, तो वो यहाँ पानी पिलाते थे मांडो के यहाँ। अच्छा। तो राजा भोज ने उनको बंदूक दे रखी थी शेरों को पानी पिलाने के लिए। तो मेरे पापा जब शांत हुए तब वो बंदूक सरकार ने जब्त की। अच्छा। हाँ, फिर मेरे माँ ने कहा कि अपने यहाँ जीवन की बंदूक रहती है। तो जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, तो तब मैंने 12 बोर का लाइसेंस का वो किया, तो 12 बोर मिल गई। तो मेरे पीए वगैरह ना रिवाल्वर का भी कर दिया, तो वो भी मेरे घर बैठे आ गया, लाइसेंस साइकिल दोनों है। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, अपने यहाँ होना चाहिए। जी, तो गर्व की बात है। वैसे भी सरकार कहती चलाना आना चाहिए, आप पहले से चलाती थी? हाँ, मैं पहले से। मैं संस्था में गई जब मोटरसाइकिल मेरे को दी। मोटरसाइकिल तब चलाना, साइकिल में पहले से, बैलगाड़ी साइकिल पहले से सीख दी। गाड़ी भी ड्राइव कर लेती हैं आप? हाँ, सब 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 XYZ आता है। अच्छा, खाना बनाने से लेकर गाड़ी चलाने तक? खाना बना लेती। आप जो सा खाना बनवाओ, जो गाँव के होता है सब बना लेती। जब सियासत में आई तो एक नया दौर देखने को मिला होगा, विरोध का दौर, झगड़े झंझट का दौर। ना, जब शुरू में तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ढूंढते थे उम्मीदवार। अच्छा। तो गांव के लोग गए होंगे तो मीटिंग ली, तो बोले वहाँ उसके सामने कौन चुनाव जीत सकता है। तो एक छोरी है जो संस्था भी छोड़ चुकी है और घर पे है, वही है जो जीत सकती, क्योंकि उसकी ज़्यादा पकड़ है महिलाओं में, सब लोगों में, क्योंकि वो बहुत काम कर चुकी है। तो नाम आया, तो फिर मेरा 2 जगह नाम सिलेक्शन हुआ, एक उमरबन ब्लॉक के लिए, एक धर्मपुरी। अच्छा। तो बोले नहीं यार, ये कांग्रेस का व्यक्ति कभी हारा नहीं चुनाव, तो इसको इस पुरुष के सामने खड़ा करना चाहिए। अच्छा। तो तब तो मैं 10 दिन तक तो नहीं गई, फिर बाद में गई, फिर किसी साथ में लेके गई 1-2 लोगों को। मैं नहीं राजनीति करूँ, मेरे साथ रहोगे। मैं जब सुन चुकी थी कि ऐसा लोग करते हैं महिलाओं के साथ, तो मेरे को डर था एकदम। तो फिर मैं लेके गई, तो मैंने कहा तुम साथ में रहना, तो ही चुनाव लड़ूंगी। तो फिर उनको जब तक चुनाव लड़ी साथ रखा मैंने। अच्छा। फिर हम लोग प्रचार किया, तो वो सामने वाला उम्मीदवार, वो तो बहुत बार चुनाव लड़ चुका था, बुजुर्ग व्यक्ति था, और उसको हारने का कोई वो नहीं था। मेरे को मिला भी, मैं मिली, पैर पर पड़ा, मैंने कहा दादा आशीर्वाद। उनको जानकारी भी नहीं कि इतनी इसकी पकड़ है। उस समय में 7000 वोटों से जीती थी उनकी जिला पंचायत। हाँ, जिला पंचायत। उसके बाद वो जीवन में मेरे को ख्याल से चुनाव नहीं लड़ा व्यक्ति। अच्छा। वोटों से हारा था वो पहली बार। उसके बाद जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। अध्यक्ष बनने के बाद नहीं, जिला पंचायत का चुनाव लड़ी 7000 से। उसके बाद 15 कांग्रेस के और बीजेपी के 12। तो उसमें हम 6 पुरुष थे, ये 6 पुरुष थे, 6 महिलाएं जीती थी बीजेपी की, और कांग्रेस के पास 15, कुल 27 सदस्य थे। अच्छा। हाँ, उसके बाद हमारी क्या पार्टी की बैठक होती बीजेपी की, तो मेरे को इंदौर बुलाया गया। मेरे जीवन में मैं पहली बार निकल के गई थी, तो ऐसा कर दिया कि मैं बंद कर दिया कमरे में कि अब यहीं रहेंगे, मीटिंग करेंगे। मैं बहुत घबराई, मैंने बहुत वहाँ हंगामा किया कि मेरे घर बोल के नहीं, क्योंकि अचानक आई थी दिन भर के लिए, तो कोई भी आदमी छोड़ दे। आपको याद आ गया कि राजनीति में ऐसा ऐसा होता है और आपको कमरे में बंद कर दिया गया? हाँ, तो मैं तो डर गई। तो मैंने कहा मैं नहीं रह सकती। तो बोले नहीं, हम तुम्हारे घर नहीं। मैं तो खूब वहाँ धूमधाम करी, मैंने खूब चिल्ला चोट करी। वो लोग आगे पीछे गाड़ियाँ लेके मेरे घर आए। मैंने कहा आप ले जाओ। मेरे माँ को बोल दिया। इसके बाद अब मैं कहीं भी रह सकती हूँ, पर जब तक घर नहीं बोलूँ, बीच अचानक मीटिंग में चलना है करके ले आए। उसके बाद सब लोग गए। फिर मैंने कहा मेरी माँ को बोल के नहीं, अब राजनीति में पहले से डर था कि इस तरीके का हो, तो फिर बोले ही, तो मैंने कहा कहीं नहीं। फिर उसके बाद हम एक चुनाव हुआ इंदौर का, बहुमत होते हुए हार गए, नहीं तो हार के चुनाव बढ़ गए। अच्छा। फिर हमारे मेनन जी थे, संगठन मंत्री संभाग के। ओके। उन्होंने देखा कि 6 महिलाओं में इस लड़की का जरा अलग है, बताया कि संस्था में काम कर चुकी है, पढ़ी लिखी है, तो इसको करना चाहिए प्रमोट। उसमें आदि ये सामान्य महिला सीट थी। ओके। तो फिर देखा कि 6 पार्टी ने देखा होगा, ये मेरे को तो नहीं पता, कि भाई 5 तो विधानसभा सीट है और एक आदिवासी और से हाँ लोकसभा है, तो इसके लिए महिलाएं मिलती नहीं हैं। तो फिर क्या मालूम उनकी क्या दृष्टि रही। तो फिर मेरा चयन हुआ, और चयन हुआ तो मैं 18 वोट से जीत हुई मेरे को। तो ये बात 2014 की थी? नहीं, ये 6 उधर 4-5 की थी। 5 की थी। अच्छा। उसके बाद में जिला पंचायत लड़ी। फिर 5 साल मैंने मेरे घर मेरे को कि जिला पंचायत अध्यक्ष बनना नहीं है। हाँ। पार्टी में मैं जिले की उपाध्यक्ष थी। हाँ। तो फिर मैं काम करती रही पार्टी में।
फिर मैंने कहा नहीं, तो पार्टी नहीं मानी, वहाँ पर कोई लड़ने वाला नहीं था, तो मेरे को मंडी डायरेक्टर, फिर यहाँ का संगठन मंत्री होता है हमारे ज़िले में, बोले नहीं कोई महिला नहीं मिल रही चुनाव तो आपको लड़ना। मैंने कहा मैं जिला पंचायत अध्यक्ष लड़े, आप मंडी में लड़ा रहे हो। तो फिर मैंने भी सोचा कितने दिन अपन घर रहे हैं, तो किस्मत आजमा के देखे कि ठीक है कि नहीं है। अच्छा। हाँ, पर आज तक की चुनाव में बिना पैसे के लड़ी हूँ, कोई पैसे नहीं मेरे पास। तो उसके बाद मेरा चयन हुआ, और चयन होने के बाद मैं 6 पंचायत से चुनाव लड़ी, 6 पंचायत से जीत गई। फिर उसके बाद में पार्टी का क्या, हमेशा ही चुनाव आते हैं, उसमें काम करना पड़ता है, विधानसभा चुनाव, मंडी के बहुत सारे चुनाव होते हैं, तो लगातार करती गई। फिर पार्टी का एकदम 14 में मेरा लोकसभा का चयन हो गया। मैं नहीं गई कई जगह, कहीं दिल्ली नहीं गई, कहीं भोपाल गई, वो भी 3 बार गई। मैंने बोल दिया कि मेरे को अगर ऐसा हो तो मेरे को बुलाया गया, मतलब मैंने फ़ोन करा कि भाई साहब मैं घर पे हूँ, ऐसा ऐसा। बोले तुम यहाँ भोपाल आओ, तो मेरे को बुलाया, सबसे परिचय कराया। ज़्यादा कुछ मेरा बैकग्राउंड नहीं राजनीतिक, तो संगठन मंत्री जी से था थोड़ा सा परिचय। तो उन्होंने कहा कि फिर शब्द पता निकाला, तो बोले नहीं ठीक है वो लड़की। तो राजनीतिक गुरु किसको मानती हैं आप? राजनीतिक गुरु तो देखो जो उस समय थे, वैसे तो संस्था को ज़्यादा मानना चाहिए, क्योंकि वहाँ से जो नहीं होती तो मेरा कहाँ से चयन होता। तो वो तो जगदीश मुल जी ने करा, और विनोद जी शर्मा थे, ये लोग थे वहाँ जब आप लोकसभा लड़ी, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, बिना पैसे के लड़ा? हाँ, 100 रुपये से लगा, ये 10 रुपये से लगा सेव परमड़ खिलाए मैंने जब तो। और जब जिला पंचायत अध्यक्ष लोग कहते पैसे लगे, पर मैंने किसी की चाय भी नहीं पिलाई। हाँ। और बन गई पूरा कार्यकाल। और जब मंडी लड़ी तब भी कुछ नहीं लगा मेरे को। अच्छा। हाँ, लोकसभा लड़ी जब भी नहीं, तो पार्टी का जो सिस्टम आता है पैसे दे वही, बाकी कुछ मेरे को आपने कभी सोचा था कि, तब तो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन बड़ा नाम था प्रधानमंत्री जो आज के हैं नरेंद्र मोदी जी, कभी आपने सोचा था कि उनसे भी मुलाकात होगी, या मुलाकात होगी तो क्या बात करेंगी? हाँ, ये तो पहले से सोच रखा मैंने। अच्छा। कि जब भी होगी मुलाकात तो मैं डायरेक्ट, मेरे क्षेत्र के जो काम थे, तो मेरे से सब फर्स्ट में, तो मैंने कहा यार टाइम देंगे क्या नहीं देंगे, शुरू जीत के गई। तो केसी पटेल जी थे गुजरात के सांसद, उनके सामने वो मिनिस्टर रह चुके, उनके साथ गई। तो वो परिचय में लिखला कि भाई मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा मेरे को ले चलो, मेरे को कौन मिलाएगा, मेरे क्षेत्र के काम है। तो मैंने मिली, तो उन्होंने बात कर ली, फिर मेरा नंबर आया था। मैंने कहा, मैंने खड़ी हुई और जो बोलने लगी, तो मेरे चेहरे तरफ देखे प्रधानमंत्री जी और बोलने लगे तू तो एक दिन में विकास कर देगी इतनी। अच्छा। मैंने कहा कि मेरे यहाँ रेलवे नहीं है, रेलवे करो, मेरे यहाँ मेडिकल, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, कॉलेज, ये सब एक झटके में बता दिए। आपको डर नहीं लगा प्रधानमंत्री? नहीं, इनको तो पूरा दुनिया वो करती है। नहीं, डरी नहीं मैं तो बोली, पर उन्होंने जब मैंने इतनी जल्दी बताया तो खूब हंसने लगे, मतलब मुस्कुराने लगे कि अरे ये छोरी बहुत काम करने के लिए इच्छुक है। मतलब इतनी जल्दी बताना, और पूरा वो है इनके पास, पूरा औकात तैयार है कि ये चीज़ करना, वो चीज़ करना, कॉलेज खुलवाना, मेडिकल खुलवाना। कितना विकास कर दिया आपने 2014 से लेके 5 साल में जब आप थी, कितना आपने काम कर दिया? देखो तब से मैंने सबसे शुरुआत में तो जैसे करना चाहिए, तो पहले तो रोडों बनवाए वगैरह, तालाब, ये तो छोटी बात है, पर एक सांसद को जो काम करना चाहिए, एक तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात है कि पासपोर्ट ऑफिस खुला है यहाँ धार में। अच्छा। वो 6 जिले का, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ और उज्जैन का धार में खुला, ये सबसे बड़ा काम। रेल का क्या हुआ जो आप सबसे पहले? हाँ, रेल का एक लाइन थी दाहोद इंदौर, एक छोटा उदयपुर भी, ये लाइन एक अलग से की, दूसरा इंदौर मनमाड़, इसका भी काम, और गति से काम में, ऐसा नहीं कि बनने के बाद मैं खुद लाई इंजीनियर को, वो मेरे हमारे परेशान पूरे धूप में दौड़ाती थी, पूरा यहाँ से वहाँ तक सर्वे किया, और आज गति से काम यहाँ तक आ गई है। वो टर्मिनल है टी गाँव तक तो हम ले आए। अच्छा। टी गाँव तक आती है ट्रेन। और कॉलेज हॉस्पिटल की बात करें, शिक्षा, हाँ, इंजीनियरिंग कॉलेज का हो गया है। दूसरा ये क्या है काम, दूसरा यहाँ रेलवे की टिकट के लिए इंदौर जाना पड़ता, तो रेलवे की व्यवस्था कर भाई, यहाँ टिकट हो जाता है, खिड़की हो जाता है। हाँ, एक ऑफिस खुलवाया। और दूसरा करा महू, जैसे धार में महू गांव आता है जी, है ना, तो वहाँ महू था, अंबेडकर की नगरी है, तो उसको मैंने महू अंबेडकर नगरी घोषित करवाई, रेलवे अंबेडकर करवाया। और एक ताई थी वहाँ के अध्यक्ष, क्योंकि इंदौर की वहाँ की सांसद थी और अध्यक्ष थी लोकसभा, तो उनसे मिलके हेजिटेट ट्रेन कराई और ये सब करवाया। और दूसरा हमने करवाया एक इंदौर का एयरपोर्ट इंटरनेशनल। अच्छा। हाँ,
तो अब प्रधानमंत्री जी दोबारा कितनी बार मुलाकात हुई होगी? मेरी कई बार हुई है। तो अब क्या कहते हैं पहली नहीं मुलाकात नहीं, के बाद? वो तो कहते हैं मैंने कई लोगों को मिलवाए, पहली ऐसी सांसद होगी, कई का भी सांसद इतिहास में नहीं उठा के देख सकता है। मैंने पहली बार मेरे यहाँ के क्षेत्र के लोगों को डायरेक्ट मिलवा दिया प्रधान। माँ है अभी? माँ नहीं है, अभी 2 साल से गुजर गई। अच्छा, जब आप सांसद बनी तो माँ थी? हाँ माँ थी। उनको कैसा लगा फिर वो कि वो नहीं, बिटिया जो उनको मालूम था कि बनेगी? हाँ बनेगी, और वो आज भी जैसे मरते मरते बोल गई कि मेरी छुरी और बनेगी। और बनेगी। हाँ। मैं आपसे बहुत बातें करना चाहता हूँ, लेकिन लगातार लोग बाहर खड़े हैं और क्षेत्र में आपको जाना है। मैंने चुनाव की जानबूझकर बात नहीं की, क्योंकि चुनाव पे तो सब लोग बात कर रहे हैं। ये बताएं कि आप फिर से मैदान में हैं, क्या वो आपकी आकांक्षाएं हैं, या कौन सी ऐसी चीज़ है जो आज भी दिल में सालती है कि ये हो जाता तो ठीक होता और आप इसको करवा के ही मानेंगी? देखो, ये आदिवासी क्षेत्र है, और आदिवासी क्षेत्र में क्या, जैसे भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी चीज़ कर रखी है महिलाओं के लिए, कि 50% का आरक्षण दिया। अभी नारी वंदन बिल पास करके भी मोदी जी ने बहुत कुछ महिलाओं के लिए, जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार थी, शिवराज जी चौहान थे, तो उन्होंने 33% आरक्षण दे के महिलाओं को रिजर्व ये करके उनको नौकरी में भी उनको आगे बढ़ाने का काम किया। तो ये आदिवासी क्षेत्र है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा स्वास्थ्य का ज़्यादा, मेरा जहाँ तक है कि जहाँ जहाँ जैसे हॉस्पिटल नहीं है वहाँ हॉस्पिटल खुल जाए, ताकि ये लोग, जैसे इंदौर, तब इंदौर कहाँ जाएगा व्यक्ति? हाँ, बात तो सही है। तो इधर अच्छी अच्छी स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं हो जाए, ये मेरा मानना है। और बाकी तो जो काम चल रहा है जो महिलाओं को है, तो हम बचत समूह के माध्यम से सब लोग कर रहे हैं आजकल। तो पहले तो ये संस्था एक मात्र आई थी, अब तो बहुत सारी महिलाओं के लिए, किसानों के लिए बहुत जागरूक कर रहे हैं। ऐसी कोई 3 या 5 घटनाएं बताइए जो आपकी ज़िंदगी को बदल दिया। मुझे 2 या 3 ही बता दीजिए जिसने आपकी पूरी ज़िंदगी को चेंज कर दिया। एक तो फादर का जाना, हाँ। बाकी अगर सियासत में माने कि जिसने आपको बहुत बोल्ड बनाया, बहुत लड़ाका बनाया। देखो, एक से नहीं होता ये चीज़। क्या, सबसे पहले मैं मेरे घर वालों को दूंगी। अगर घर वाले नहीं चाहते, जैसे मेरी माँ ने, जब मैं कुंवारी थी जब भी जाया था मेरा कि इसको राजनीति में भेज दो, हम चुनाव लड़ाना चाहते, तो मेरी माँ ने मना कर दिया। तो जब तक घर वालों को सहयोग नहीं होगा आप कुछ नहीं कर सकते। तो घर वाले शुरू से कि इसके मन में इसको काम करने का बहुत, मैं खेत में भी करती थी तो पूरी रात रात काम, पूरा दिन दिन, मैं जिस काम में भिड़ी हूँ मैं वापस भी पलट के नहीं देखती, फिर उसमें करती रहती। उसमें फिर सफलता मिले नहीं मिले वो आगे की बात है, पर मैं ईमानदारी से काम करती हूँ। पार्टी का भी, मैं पार्टी में उपाध्यक्ष रही, जब भी मेरे को पार्टी जहाँ भेजती हूँ वहाँ जाती हूँ, और ईमानदारी से कहा। मैं जब लोकसभा सांसद थी तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थी, तो मैं कई जिलों में भेजा होगा, मैं मेरी ईमानदारी के साथ काम करती हूँ। यही पार्टी ने देखा आज तक मेरे को, और मैं कभी भी पीछे नहीं देखती हूँ कि पीछे क्या है, मैं आगे की ओर चलना पसंद करती हूँ। यही वजह है कि आप मजबूत हैं। मुझे लगता है ज़िंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं। एक जिसको उनकी महत्वाकांक्षा गढ़ती है, वो अपनी इच्छाओं के बल पे आगे बढ़ना चाहते हैं। दूसरे वो जिनको परिस्थिति और नियति गढ़ती है। आपकी कहानी कुछ ऐसी है जहां आपको परिस्थितियों ने गढ़ा है, बिल्कुल, नियति ने गढ़ा है, इसीलिए आप सशक्त हैं। बिल्कुल। मुझे लगता है देखो, घर से अगर आपको परेशानी नहीं होगी तो आप सशक्त कैसे बनोगे? तो घर की परेशानियां देखते हुए या आगे बढ़ने के, चलो इससे अच्छा हो जाए, क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी, उसके साथ आगे बढ़ने का भी सपना, सब चीज़ें। सबसे पहले तो मेरे को नौकरी लगना था और पुलिस में जाना था, ये मेरी सबसे बड़ी पसंद थी। मेरे राजनीति को तो बहुत दूर पर कुछ करनी, कुछ कर गई। जो एक नौकरी ढूंढ रही थी उसको नौकरी देने वाली मिली, मतलब मैंने नौकरी कई लोगों को लगाया। अब तो आपने पूरी स्थिति बदली। आप कहाँ एक नौकरी चाहती थी, जाने कितनी बेटियां आपको रोल मॉडल मानती होंगी, हाँ। और आपको देख के कहाँ कहाँ गई होंगी। बिल्कुल, मैं तो उदाहरण मेरा देती हूँ, आज भी देती हूँ भाषण में, कि एक 60-70 घर की बस्ती की महिला निकल के, एक लड़की एक लोकसभा में पहुँच गई। बड़ी बात है मेरे लिए। मेरे माँ बाप ने भी नहीं सोचा, मैंने खुद ने नहीं सोचा कि मैं राजनीति में जाऊँ। मैं राजनीति को बहुत अलग मानती थी, मैं समाज सेवक पसंद करती थी, और नौकरी भी कौन सी, पुलिस में जाना चाहती। अब क्या कहेंगी उन लड़कियों से, महिलाओं से, कि उनको राजनीति में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं, आना चाहिए ना, पर सशक्त बोल्ड होना चाहिए। हाँ। अपने अंदर क्षमता होना चाहिए, अपना खुद का निर्णय होना चाहिए। ऐसा मेरे को 1-2 बार टोका भी घर वालों ने कि भाई तुम देर से आती हो, तुम कहती हो समय से नहीं आती। तो मैंने कह दिया, या तो तुमने मेरे को राजनीति में नहीं भेजना था तो फिर समय का वो करो, क्योंकि अगर आदमी ने कई जगह भी क्यों राजनीति करते हैं तो रुकना पड़ता, मिलना पड़ता 10 से, तो टाइम हो ही जाता है। अच्छा, एक सवाल है, मुझे वाइंड अप करूंगा मैं इस पे, क्योंकि आपको जल्दी है, मुझे जल्दी नहीं है। मैं तो चल के आया हूँ 1200 किलोमीटर दूर आपसे मिलने के लिए।
जब लड़की कोई भी किसी भी क्षेत्र में आगे जाती है, जैसा आपने कहा कि रात को देर से आना और सेक्रीफाइस करना, कई बार टूर पे जाना पड़ता है, बाहर चल जाना पड़ता है, तो समाज लांछन लगाता है हाँ, तोड़ने के लिए। लगाता है, ये तो है, मेरे ऊपर भी लगाया। बाकी वो साबित कर देना तो काम की बात है, साबित होना नहीं है जी। हाँ, ऐसा कहते हैं, पर अपने को खुद महिला को सशक्त होना पड़ेगा तो ही काम चलेगा। महिला के अंदर अपने आप को शक्ति जगाना पड़ेगी, नहीं तो हर आदमी सोचेगा कि इसके सब कुछ भी करो। सही बात है, क्योंकि जब भी कोई महिला को देखता है तो वो बिना किसी लाभ की मदद नहीं करना चाहता, उसको लगता है कि बदले में कुछ तो फायदा मिले। हाँ। आप ये समझिए कि जो कहानी आज मैंने दिखाई है सावित्री ठाकुर दी की, वो आप इससे पहले नहीं जानते होंगे। आप ये जानते होंगे कि एक नेता हैं, सांसद में बैठती हैं, गाड़ियों से चलती हैं, और रहा होगा कोई ऐसा इतिहास जिससे ये नेता बन गई। बल्कि नेता बनी नहीं है, बल्कि इनको नियति ने नेता बनाया है, शायद इन आदिवासियों के क्षेत्र की स्थिति को बदलने के लिए, जहां आपने भरसक प्रयास भी किया है। मैं चाहूँगा कि आप दिल्ली जीत के आएँ और वहाँ भी हमारी मुलाकात हो। बिल्कुल होगी। और उससे ज़्यादा मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करूँगा, जो मैं देख रहा हूँ कि अब भी बहुत विकास होने के बाद भी आदिवासी समाज हाशिए पर है, तो जितना आप लोगों को हो पाए। देखो, मैंने उनको, जो से हमारे यहाँ आदिवासी क्षेत्र है, पलायन होता है, तो मैंने उसके लिए प्रयास किया है। मेरे यहाँ जेतापुर है, वहाँ औद्योगिक क्षेत्र खुलवाया, और बहुत जगह हाथोत खुला है। इधर अभी बदनावर भी बहुत सारी फैक्ट्रियाँ आ गई है, हमारे वहाँ भी जेतापुर में भी। ये मैंने जब प्रधानमंत्री जी को बताया तो प्रधानमंत्री जी ने मेरे ये कहा, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी मेरे यहाँ औद्योगिक क्षेत्र खुल गया है वहाँ जेतापुर। बोले तेरे जेतापुर में गया हूँ सावित्री। अच्छा। हाँ, ये बोले वो, मेरे को बड़ा आश्चर्यजनक हुआ कि आप वहाँ भी गए हैं। अरे वो मध्य प्रदेश के प्रभारी जब थे तब आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई? हाँ हुई है, जिला पंचायत अध्यक्ष थी, तो वो साथ में, जब वो यहाँ गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो हम साथ में एक मंच पे। अच्छा। हाँ, तो पर तब ऐसा परिचय नहीं, मैं आपको नहीं पता था कि आप इतनी आगे निकल जाएंगे और वही टिकट देंगे। हाँ। कई बार क्या होता है कि हमें खुद भी ये पता नहीं होता, लेकिन जैसा कि आप कह रही थी कि अगर आप नेक नियति से और बोल्ड तरीके से काम करते हैं तो आने वाला भविष्य भी आपका भी बदल जाएगा और आपके जरिए दूसरे लोगों का भी बदल जाएगा। इस इंटरव्यू को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अब वो हम करेंगे दिल्ली में, क्योंकि यहाँ क्षेत्र में हैं आप, और क्षेत्र के लोग इनको चारों तरफ से मतलब इंतजार कर रहे हैं घेर करके, और हम लोग बंद कमरे में हैं। तो जल्दी मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ, और ये जानेंगे कि उनकी आखिर ग्राउंड जीरो से लेकर के, यानी फर्श से लेकर के अर्श तक जाने की कहानी क्या है।